अच्छा, मैं उस दिन से आप स्टार्ट लेना चाहूँगा जिस दिन आपको ये ख़्याल आया। एक तो कैसे आया, इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ ऑफ रोड रेसिंग की तरफ, और सबसे पहला क्या स्टेप था कि हाँ जी अब शौक हो गया, अब फैसला कर लिया, इरादा कर लिया, अब जाना है। कैसे जाना है, ट्रेनिंग कहाँ से ली, ये ज़रा बताइए। गाड़ियों का शौक मुझे जनाब पहले से ही था। मेरे वालिद साहब को गाड़ियों का काफ़ी शौक है, तो उनके कब पास से पहले से? उनको तो खैर स्टार्ट से ही है। मैंने तो बचपन से ही अपने वालिद साहब को ही ओके, देखा है, ठीक। क्योंकि उनके पास नई से नई गाड़ी, पुरानी से पुरानी एंटीक गाड़ी, लाइक ही हैज़ अ शोरूम एंड गैराज एंड ही हैज़ अ लॉट ऑफ अच्छा, कार्स इन गुड इट। गुड। तो बस उनको देखते ही मेरा शौक डेवलप होता रहा कि भाई ये गाड़ी, इसका इंजन हो गया, इसकी आवाज़ इस तरह हो गई, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये। तो होते होते फिर मैंने ड्राइविंग सीखी फ्रॉम क्लास 7 या 6, आई वाज, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ। 6 या 7 से मैंने ड्राइविंग सीखी अपने बाबा से। ड्राइविंग सीखते सीखते वो इंसान जब ड्राइविंग सीख जाता है तो वो होता है ना कि ड्राइविंग तो सीख लिया, अब ड्रिफ्ट कैसे करनी है, रेस कैसे करनी है। अच्छा, हाँ बिल्कुल तो वो ऐसे शौक होता तो इंसान को होता ही है। तो नॉर्मल रोड रेसिंग वो बहुत नॉर्मल चीज है, ठीक है। आपने एक लग्जरी कार है। उठाई, मोटर कार उठाई, जी। नॉट जीप लाइक दीज थिंग्स। आपने कार उठाई, आपने उसको स्पीड दी, बस आपने रेस कर ली और इट वाज नॉर्मल। फिर इस तरह वो हमारे जो डेरा इसमाइल खान में डेरा जात होने लगे। अभी तो खैर मेरे ख्याल से अभी तक 3 हो चुके हैं। अब उसमें हाँ बिल्कुल तीन हो तो सकते इससे पहले की भी जो हुए हैं तो फिर मैंने वो भी अटेंड किए, क्योंकि मुझे शौक था। हैं। जी। मैं इसके लिए चाहे मुझे छुट्टी नहीं भी होती, मैं लेकर आती हूँ मैं देखने के लिए। तो वो 2 डेरा जात मैंने देखे, उसमें लोगों को देखा, ट्रैक देखा, वो क्राउड, वो गाड़ियाँ और वो सब कुछ रो शोर, तो फिर मुझे बहुत शौक था। फिर इस बार मैंने मुझे जब पता चला कि आई कैन पार्टिसिपेट, मैं अपनी गाड़ी अरेंज करवा सकती हूँ, मैं ट्रेनिंग कर सकती हूँ, मेरे पास सपोर्ट है। सबसे बड़ी सपोर्ट मेरे पेरेंट्स की थी, ज़ाहिर बात है मेरे बाबा की थी। तो जैसे ही मुझे लगा कि मौका है, मुझे ट्राई करना चाहिए, तो इसलिए मैंने कल आई ट्रैक पे। तो बाबा ने ये नहीं कहा कि यार नहीं, मतलब तुम अब लड़की हो तो कैसे करोगी मैनेज, ये वो नॉर्मली जैसे आपने कहा कि रोड ड्रिफ्ट करना या प्लेन रोड पे गाड़ी चलाना, वो तो एक अलग चीज़ है। ऑफ रोड की तरफ फिर उन्होंने थोड़ा सा नहीं सोचा कि मतलब। नहीं जनाब, बात इस तरह है कि मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो हम्म, मैं ज़रा वालिद साहब की थोड़ी ज़्यादा भी लाडली हूँ। अच्छा तो जी। मेरा शौक है, जब उनको पता चला कि यार उसका शौक है और एक चीज़ है जो अपने इलाके में हो रही है, अपनी मिट्टी अपनी ज़मीन पे हो रही है, तो इसको आगे करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेशन दिया इस बारे में। नहीं, ही इज ऑलरेडी कार इंथुजियास्ट, तो फिर यस, उनको ये भी था कि चले मेरे बाद भी कोई होना चाहिए। जैसे बिल्कुल। रोनी पटेल साहब का मैंने इंटरव्यू जब किया ना, रोनी पटेल। यस आई डू। अच्छा, उनसे मैंने बात की ना, तो मैंने उनसे कहा कि अ, उन्होंने 19 आई थिंक 1989 में उन्होंने पहला रेस 1989, किया। हाँ। हाँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने कहा कि अब तो वो खैर शुगल के लिए आए होते हैं। उनकी बेटी डीना पटेल वो कम्पीट कर रही थी, लेकिन वो कह रहे थे कि अब मुझे इतने साल हो गए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ जो मेरा जो टैलेंट है वो आगे ट्रांसफर हो। तो उन्होंने वाइफ में किया, फिर उन्होंने कहा कि बेटी में भी होना चाहिए ये टैलेंट। तो आपके फादर ने भी यही सोचा होगा ऑब्वियसली कि उनका शौक जो है वो आपकी तरफ भी आए। उनका खैर, उन्होंने कभी इस तरह नहीं है कि मेरा शौक है तो मेरा शौक इस पे भी आगे जाए। उन्होंने बस इस चीज़ को ज़्यादा फोकस किया कि किसका किस चीज़ में ज़्यादा शौक है। ओके। तो मेरा शौक तो शुरू से, आपको मैंने बताया कि मेरा गाड़ियों में ज़्यादा शौक था। सो आई टोल्ड हिम, आई कन्विंस्ड हिम थोड़ा बहुत कि लाइक लेट मी डू इट। ज़ाहिर बात है वालिदैन है, वो फिक्र करते हैं, जी। क्योंकि ऑफ रोड इज़ नॉट ए ईजी थिंग। आपकी गाड़ी भी पलट सकती है, बहुत सारी इंजरीज भी होती हैं। तो खैर थोड़ा बहुत कन्विंस करना पड़ा है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर इस काफ़ी मोटिवेशनल है, काफ़ी वो बहुत सपोर्टिव है, तो इसलिए। अच्छा, ट्रेनिंग ऑफ रोड ट्रेनिंग कहाँ से ली आपने? जिस दिन आपको ये कहा फादर ने कि ये ले गाड़ी अब आप जाएं, तो आप कहाँ गई और ट्रेनिंग कैसे लिया? ऑफ रोड ट्रेनिंग जो है वो मुझे मेरे बाबा ने ही करवाई है। ठीक है। जो पहले 1-2 दिन के ट्रैक्स रहे हैं वो मैंने बाबा के साथ किए हैं। फिर मेरे नेविगेटर हैं अहमद शाह, यू नो हिम, या ही इज़ पाकिस्तान फर्स्ट ट्रक ऑफ रोडर। उन्होंने भी मुझे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करवाई है। एंड अमीन ब्रदर्स, इफ यू नो हिम, या उन्होंने भी काफ़ी मुझे जो है सपोर्ट किया है और ट्रेनिंग में और रैकीज में एवरीथिंग। सो बस ट्रेनिंग थी उसकी वजह से, सो इसलिए। अच्छा, ये बताएं कि आप मैंने देखा कि आपके पास रेवो गाड़ी थी। वाई यू चूज रेवो, मतलब विको भी यूज चूज कर सकती थी, आप रेवो क्यों चूज किया? एक तो पहली दफ़ा भी था, आई यूज्ड अ सिंपल रेवो ओके। विदाउट एनी समथिंग लाइक स्पेशल इन इट। तो अच्छा, तो खैर, स्टॉक कैटेगरी थी ऑब्वियसली, हाँ फिर उसमें। स्टॉक कैटेगरी थी, क्योंकि आई वाज अ बिगिनर। प्रिपेयर्ड के लिए आपको पहले से ही 3 रैलीज करनी पड़ती हैं, उसके बाद आप प्रिपेयर्ड में जा सकते हैं। तो मेरा तो फर्स्ट टाइम था, मेरी गाड़ी भी सिंपल थी, तो बस रेवो से ही मैंने सोचा स्टार्ट किया जाए, चलो। क्योंकि वीगो पे मैंने सारी रैकीज की हैं। ओके। तो वीगो जो थी मेरी, वो इस हालत में नहीं थी कि वो ट्रैक पे निकल सके, सो आई चूज द रेवो। ये आपकी पहली रैली थी? जी, पहली रैली थी, ओके। ठीक है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाह रहा था कि जैसे कि आपने स्टॉक में वो किया, तो 3 रैली करने के बाद आप प्रीपेड में जा सकते हैं। बिल्कुल प्रिपेयर्ड में आप तब जा सकते हैं जब आप 3 रैलीज क्लियर करते हैं। तो ये 3 रेसेस आप क्लियर करेंगे, देन यू आर एबल टू पार्टिसिपेट इन प्रिपेयर्ड। क्लियर करेंगे या विन करेंगे? विन एंड क्लियर बोथ।
लेकिन विन ज्यादा नहीं, क्लियर ज्यादा वो है Clear कि ज्यादा हाँ वो है। कि मैंने पार्टिसिपेट किया, मैंने पहले से 3 रेसेस किए हैं।